नमस्कार दोस्तों। जेएसएससी सीजीएल को लेकर के एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है और ये जो अपडेट है आप सबको जरूर सुनना चाहिए। आप सीजीएल को लेकर के रद्द रद्द बोल रहे थे, रद्द होगा या नहीं होगा, ये तो अलग मुद्दा हो गया क्योंकि अभी तक सीआईडी अपना जांच रिपोर्ट सौंपी नहीं है, ना अभी तक कुछ आया है। ठीक ना। बाकी बात छात्र लोग अलग से एक बार केस भी फिर से कर चुके हैं। प्लस में आपको पता है मस्ताना सर, कुणाल सर और भी मतलब कि जितने भी लोग हैं बोले कि हम लोग अपने स्तर से सारी चीज़ों को लड़ाई लड़ेंगे। जब तक सीआईडी रिपोर्ट नहीं सौंपी तब तक कोई मामला आपको आगे नहीं बढ़ते हुए दिखेगा। बट कुछ दिन वेट कीजिए, आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, बस सीआईडी रिपोर्ट सौंप दे। बट इसी बीच में जेएसएससी सीजीएल को लेकर के और एक धमाका सामने आया है और ये क्या है, अभी नहीं तो कभी नहीं, यानी कि इंटर प्लस ग्रेजुएशन 1000 प्लस पोस्ट को लेकर के अभी बातें निकल करके आ रही है। एज रिलैक्सेशन को लेकर बात करेंगे और ये जो है आपका बिग अपडेट सामने आया। तो चलिए हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और सीजीएल में जो आपका मुद्दा है क्या होगा, जो नए छात्र कैंडिडेट जो है केस किए है उसको लेकर के बात करें, मस्ताना सर जो केस कर रहे हैं उसको लेकर बात करें, कुणाल सर का, तीनों को लेकर के लास्ट में हम बात करें। पहले ये अपडेट मैं आपको दे देता हूँ, उसके बाद हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसे सीजीएल इंटर लेवल वैकेंसी 2026 है ना, एंड इंटर लेवल, ठीक है। जैसे सीजीएल की बात करें, देखिए भर्ती की अगर बड़ी अपडेट की बात करें, झारखंड सरकार के कार्मिक विभाग यानी कि मतलब कि जो कार्मिक विभाग है, अभी देखिए आप झारखंड पुलिस को लेकर के भी फाइल को आगे ट्रांसफर कर दिया गया है ना, भेजा जा रहा है। फिर आपका जैसे सीजीएल को लेकर के बातें आगे रहे, जो आपका डिपार्टमेंट है वो एक्शन में आ चुकी है ना। और सभी विभागों में जितने भी खाली पद है ना, जितने भी आपका वैकेंट डाटा है सबको मांगी है और इसका मतलब साफ साफ है कि भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। बहुत ही जल्द आपका भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। सीजीएल जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का आपका एग्जाम होता है ना, प्लस आपका इंटर लेवल, दोनों की वैकेंसी इसमें आती है। और जो आपका एसओ लेवल का जो भी मतलब पोस्ट आधारित होता है, ठीक ना। आप सभी तो जानते ही हैं सीजीएल को लेकर के हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हम लोग, काफ़ी लंबे, लगभग साल भर से ज़्यादा हो गया। संभावित जो पद है आपको पोस्ट बताई जा रही है 1000 प्लस पद एक्सपेक्टेड बताई जा रही कि इतना आ सकता है। बट ये आपका जरूरी नहीं कि इतना ही आएगा, इससे कम भी आ सकता है, इससे ज़्यादा भी आ सकता है। ये आपका अनुमानित है, ये आपका ऑफिशियली डाटा नहीं है, बट जो सूत्रों के हिसाब से निकलता है। अलग अलग पोस्ट जैसे कि आपका एएसओ है ना, असिस्टेंट सेक्शन जो ऑफिसर है, इसी को लेकर के मारा मारी है ना, इसी को लेकर के मारा मारी, यही जो पोस्ट है। अब देखिएगा अभी कितना 35 लाख, 20 लाख, 25 लाख का जो आरोप लगा था अभी सिद्ध नहीं हुआ, इसे आरोप ही हम बोलेंगे, है ना। हालांकि सिद्ध हो जाएगा तब तो बोलिएगा आपको हुआ है, क्योंकि अभी कुछ कह नहीं सकते, ठीक ना। चलिए बीएसओ और ये सब पोस्ट आपका होता है ना, सीआई, बीडब्ल्यू क्लर्क, यानी कि जो आपको इंटर लेवल का जो वैकेंसी आता है उसमें, है ना, सर्कल इंस्पेक्टर, क्लियर, ये सारी चीज़ें होती है। आगे हम बात करें विज्ञापन कब तक आएगा, तो फिलहाल की अगर हम बात करें वैकेंसी का जो अब डाटा है ना, वैकेंसी यानी विज्ञापन का जो आपका डाटा मिलने के बाद आयोग 3 मंथ है ना, 3 मंथ आपका टाइम लेते हैं। उसके बाद आपका एक्सपेक्टेड जो टाइमलाइन है अगस्त से सितंबर बताई जा रही, संभावित है ना 2026 में वैकेंसी आना तो लगभग तय माना जा रहा है। तो आप प्रिपरेशन शुरू कर दिए। मेन इसमें अहम भूमिका अदा करती है झारखंड जीके, और झारखंड जीके अगर आपने पढ़ लिया तो आपका तो नैया पार है। प्लस पेपर 3, पेपर 2 में, पेपर 2 में ही आपका पेपर 2 क्षेत्रीय भाषा जो लैंग्वेज है, पेपर 3 में आपका झारखंड वगैरह आ जाता है ना। झारखंड तो मैं ही आपको क्लास से लेता हूँ, आप अगर तैयारी करते हो तो रात्रि के 9 बजे हर एक दिन जुड़िए, आपको क्लास रेगुलर होते हैं, ठीक है ना। हाँ, आगे हम बात करते हैं योग्यता क्वालिफिकेशन, यानी कि सीजीएल जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, किसी भी स्ट्रीम यानी ग्रेजुएशन पास यानी कि इंटर लेवल 12 पास, है ना। आगे बात करते हैं चयन प्रक्रिया, आपका सिलेक्शन प्रोसेस, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, है ना। सीधे आपका क्या होगा, पीटी एंड मेंस 2 एग्जाम होते हैं, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपका प्रक्रिया आगे बढ़ती है ना। ये तो हर एक चीज़ों में होता है, पीटी मेंस आपका इसमें होगा, ठीक है। आयु सीमा की बात करें तो आप अगर 2026 के अनुसार आपका जनरल ईडब्ल्यूएस का है ना 21 से 35 वर्ष बताई जा रही है, और ओबीसी है ना BC1 BC2 का 21 से 37 बताया जा रहा है ना, 21 से 37 है ना, 37। आगे हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए
27 से आपका सॉरी 27 में बोल रहा हूँ अचानक से, 21 से 38 है ना, 21 से 38 आपका फीमेल की है ना, चाहे जनरल हो, एस टी एस सी ओ बी सी जो भी हो, है ना, एस टी एस सी जो भी फीमेल है उनके लिए 21 से 40 वर्ष, है ना, ये काफ़ी अच्छा एज रिलैक्सेशन है। हालांकि इसमें आपको विज्ञापन आएगा उसमें बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन है ना, क्या क्या मिल सकता, कितने कैटेगरी वालों को क्या क्या मिलेगा, तो इस बार जो आपका 7-8 साल का अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि पता है कि सीजीएल जो आपका 9 साल से टिका हुआ था, अभी क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। अब 9 साल का जो आपका गैप है उसको भरा जाएगा, समझ रहे, यानी कि 7 से 8 साल का लगभग एज रिलैक्सेशन आपको मिलने की संभावना, मतलब कि जनरल वाले जो 35 से आपका 42-43 तक जा सकता है ना, इतना तो जाना ही चाहिए। एज रिलैक्सेशन 100% मिलने की पूरी संभावना बताई जा रही है ना। जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स आपका रेसिडेंशियल जो सर्टिफिकेट है ना, आपका आवासीय प्रमाण पत्र, फिर कास्ट सर्टिफिकेट है ना, ये सारी चीज़ें आपका ज़रूरी होता है। 2016 के बाद डीसी यानी एसडीओ से बना होना चाहिए, क्लियर। 2019 के बाद का अगर बात करें तो आपका नॉन क्रीमी लेयर जरूरी है ना, ओबीसी वालों के लिए, है ना। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 2026-27 का नया बनवाना होगा आपको। फिर आप सभी के लिए जो सलाह है, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो आपका लगता है वो सारे से आप लोग प्रिपेयर कर रखेंगे, है ना। भर्ती प्रक्रिया कैसे चलती है तो आपको पता होना चाहिए। ये जो भर्ती प्रक्रिया है ना, विभाग आपका एजेंसी जो आपका डाटा भेजती है ना, सॉरी वैकेंसी एक आपका डाटा भेजती है, उसके बाद आपका रिमाइंडर जाता है, यानी कि डिले होता है थोड़ा सा, समझे। उसके बाद आपका जेएसएससी तैयारी करता है, क्या क्या प्रोसेस, कितना किन किन टाइम में क्या क्या करना है ना। उसके बाद एसओपी तैयार होता है, फिर एग्जाम जो आपका एजेंसी उसके बाद सिलेक्शन होता है, ठीक है ना, समझ रहे। एग्जाम एजेंसी को, हालांकि ये हम लोग को जो करवाए थे ना जेएससी जल में, उसे किसी अन्य स्टेट में बैन किया गया था, उस एजेंसी को, उसी के द्वारा एग्जाम को कंडक्ट करवाया गया था सीजीएल वाला, है ना। ये गलत है, जो एजेंसी को अन्य किसी जगह बैन किया जा रहा है, आप झारखंड में उससे एग्जाम लिवा रहे तो ये गलत है ना भाई। उसको बैन किया गया मतलब कहीं ना कहीं करप्शन कर रही हो, तभी तो बैन किया गया था, है ना। फिर नोटिफिकेशन जारी होगा, है ना, तैयारी के लिए जरूरी सलाह। अभी भी आपके पास टाइम है, आप रेगुलर तैयारी कीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद आपको समय नहीं मिलेगा। आप झारखंड जीके का स्पेशल तैयारी 9 बजे रात को जुड़िएगा, है ना, 9 PM में। अगर पेपर 2 खोटा की तैयारी करते हैं तो आपका 8 बजे होता है ना, तो रात्रि के 10 बजे, है ना, PM में ही आपका होता है, क्लियर। इसमें जरूर जुड़ा कीजिएगा। बाकी बाद मैथ क्लास आपका अभी आपका 7 बजे सुबह आपको देखने को मिलेगा, 7 AM में, है ना। उसके बाद आपका जीके जीएस का जो पेपर 3 में आता है वो आपका 8 बजे सुबह आपको देखने को मिलेगा, है ना, 8 AM में। तो हर एक दिन रेगुलर जोड़ करके तैयारी कीजिए आप लोग, बेनिफिट आपको मिलेगा, है ना। जितना आप तैयारी करेंगे आपके लिए बेनिफिट होगा, क्लियर। तो पीटी मैथ्स दोनों पर फोकस आपको रखना है, पीवा के मॉक टेस्ट वगैरह आपको लगाते रहना। अभी मॉक टेस्ट वगैरह अभी छोड़िए, आप सीधे कीजिए ना, क्या करना है आप तैयारी कीजिए, पढ़ते रहिए फिलहाल के, है ना। और बाकी बात जेटेट वाले जो नोटिफिकेशन अभी आपको फॉर्म फिलअप वगैरह हो रहा उसकी भी तैयारी करते तो हमारे साथ जोड़ करके तैयारी कर सकते हैं ना। 10 साल के बाद मौका आया है और ये आपके लिए बेनिफिट है ना। जनरल ईडब्ल्यूएस जो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स 60% और बीसी की बात करें तो आपका 55% के आसपास में, है ना। एस टी एस सी की बात करें 52, है ना। मौका बिल्कुल मिस ना करें, अगर आप मिस करते हैं तो फिर आपको क्या कर सकते हैं भाई जीवन में, फिर दोबारा आपको झारखंड में विज्ञापन आया मतलब नौकरी लेकर के निकल जाना, फिर यहाँ पे मौका जल्दी नहीं मिलता, है ना। 2026 में जेएसएससी इंटर लेवल जो वैकेंसी आना लगभग तय हो चुका है। 1000 प्लस जो आपका वैकेंसी की जो पद है आने की संभावना बताई जा रही है, और अभी से आपको तैयारी शुरू करना होगा। लुक जाइए, है ना, डॉक्यूमेंट्स पहले आपको तैयार रखना होगा। जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। चैनल को मिले होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। फाइनल एडवाइस आप सभी के लिए कि अभी आपके पास मौका है, विज्ञापन निकलने के बाद आपको मौका नहीं मिलता पढ़ने का, है ना। तो धीरे धीरे अभी तैयारी करते रहिए। झारखंड जीके का स्पेशल प्लेलिस्ट हमारा बना हुआ, इससे पहले हमारा लगभग 80 क्लास हो चुका है झारखंड थ्योरी विथ एमसीक्यू। झारखंड फुल प्लेलिस्ट के नाम से आपको मिलेगा, जा करके देखिएगा, ठीक है ना। प्लेलिस्ट मिल जाएगा, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेगा, है ना। ये जो मौका है कई सालों के बाद आता है, 10 साल के बाद समझिए मौका मिल रहा है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि सीजल को लेकर के। तो फिलहाल की हम बात करें जो आपका कुछ नए कैंडिडेट है ना, सीजीएल
ठीक है। जो नए कैंडिडेट है वो भी केस किए हैं इसमें, है ना। हालांकि अभी उसका कोई भी निष्कर्ष अभी तक नहीं आया, जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन, हालांकि मैं इस पर वीडियो बनाया था, जरूरत पड़े तो आप लोग इनका सहयोग जरूर कीजिएगा, है ना। याद रखिए, कोई व्यक्ति लड़ रहा है तो आपके लिए भी लड़ रहा है, और कोई व्यक्ति कुछ भी काम करता है उसके पीछे मकसद होता है, खुद के बारे में भी सोचते हैं ना। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ अपने बारे में सोच रहे, वो जीतेंगे तो आपका भी बेनिफिट होगा, ठीक ना। तो सहयोग जरूर करना आप सबको। कोई व्यक्ति आगे बढ़ चढ़ के 2 कदम आगे बढ़ा रहा है, कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करना चाहिए। रही बात कि अभी सीआईडी वाला मामला, है ना, सीआईडी अभी तक रिपोर्ट नहीं सौंपी है। 6 मंथ का आपको, है ना, 6 माह का आपको टाइम दिया गया था सीआईडी को। 6 माह खत्म होते ही सीआईडी रिपोर्ट सौंपेगी। वहाँ पे क्या रिपोर्ट आएगा, जहाँ तक रिपोर्ट आएगी यही रिपोर्ट आएगी कि कोई भी पेपर लीक का साक्ष्य नहीं मिला, ठीक ना। उसके बाद कुणाल सर, मस्ताना सर और भी कई सारे लोग जो बोल रहे हैं कि इस रिपोर्ट सौंपने के बाद हम आगे बढ़ेंगे फिर से सुप्रीम कोर्ट में, जो आपका मामला खारिज होता है इसी के चक्कर में, क्योंकि जांच चल ही रहा था, फिर कैसे होता है ना। तो ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो लोग रिव्यू वगैरह के लिए फिर अप्लाई वगैरह करेंगे। देखिए क्या होता है, बहुत सारा प्रक्रिया होता है। सीआईडी जब तक रिपोर्ट नहीं सकता तो कुछ उपाय नहीं है, ठीक ना। बाकी बात जो नए कैंडिडेट केस किए हैं, सिर्फ स्टूडेंट उसको लीड कर रहे हैं। अब देखिए वो लोग क्या कर पाते हैं, आने वाले दिनों में जरूर देखा जाएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन है कि मैं आपको जरूर बताऊँ। चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब कर लिए, इस वीडियो को चाहे तो शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।